प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच परंपरावाद और व्यवहारवाद 2 अवधारणाओं को लेकर आया हूं और अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत यह प्रथम यूनिट का विषय वस्तु है। परंपरावाद परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्षेत्र से जुड़ी हुई अवधारणा है। परंपरावाद इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधिक अनुशासनात्मक पद्धति ट्रांसडिसिप्लिनरी मेथड से होनी चाहिए। परंपरावाद राजनीति विज्ञान को कानूनी या वैधानिक रूप में अध्ययन करने तथा वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ वर्णनात्मक अध्ययन करने की बात करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करने की बात करता है। परंपरावाद इस मान्यता से संबंधित है कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और मूल्य संबद्ध है, आदर्शात्मक है। स्पष्ट है कि परंपरावाद राजनीति विज्ञान की आदर्शात्मक प्रकृति, मूल्यपरक प्रकृति का समर्थन करता है। परंपरावादी विद्वानों के बीच में अगर हम बात करें तो गार्नर का, लिकॉक का, सीले, गिलक्राइस्ट जैसे विद्वानों का नाम ले सकते हैं। परंपरावाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन को राज्य और सरकार से ही प्राथमिक रूप में संबद्ध करता है या दोनों से संबद्ध करता है। परंपरावाद इस मान्यता से संबंधित है कि राजनीति विज्ञान जो एक सामाजिक विज्ञान या आदर्शात्मक विज्ञान है, उसमें क्या होना चाहिए की बात की जाती है तथा यह राजनीतिक व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पर आसीन है उनका अध्ययन करता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि व्यवहारवाद के आने से पहले राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रकृति और स्वरूप को लेकर जो दृष्टिकोण है या अध्ययन की पद्धति है उसे ही परंपरावाद कहते हैं। परंपरावाद परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट करने वाली अवधारणाएं हैं जो आदर्शात्मक राजनीति विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान को प्रतिस्थापित करती है। परंपरावाद के विरोध में और सुधार में प्रतिक्रिया में व्यवहारवाद का आगमन हुआ है और व्यवहारवाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों के प्रभाव या प्रयास से हुआ है। आप यह जानते हैं कि अमेरिकी शैक्षणिक जीवन में डेविड स्टर्न, आमंड, पावेल, सेल्स, एप्टर, रॉबर्ट एडॉल, MP फॉलेट, हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन जैसे विद्वानों ने परंपरावाद का विरोध किया और राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक या पदार्थ विज्ञान सदृश बनाने पर बल दिया और इसी दृष्टिकोण को व्यवहारवाद की संज्ञा दी गई, जिसका जन्म बौद्धिक रूप में अगर देखें तो चार्ल्स मेरियम से हुआ था। इसलिए चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में व्यवहारवाद को प्रतिस्थापित करने, प्रभावी बनाने, लोकप्रिय बनाने में डेविड स्टर्न की भूमिका रही है। इसलिए डेविड स्टर्न ही इसके वास्तविक फादर है। व्यवहारवाद जो एक शैक्षणिक आंदोलन है, एक विरोध आंदोलन है परंपरावाद के विरोध में और यह राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन का हिमायती है। चूँकि मैंने व्यवहारवाद पर व्यवस्थित काम किया है और पूर्व के जो अध्ययन हैं, जो वीडियो मेरी हैं, उसी को मैं इसके साथ कोरिलेट कर दे रहा हूं। इसलिए विद्यार्थी आप उस वीडियो को देख लेंगे, व्यवहारवाद का बहुत बेहतर ढंग से आपको नॉलेज हो जाएगा। हमने अभी संक्षिप्त में 2 बातें बताई, एक परंपरावाद और एक व्यवहारवाद। पहले भी आपको मैंने बताया था राजनीति विज्ञान का अर्थ, वहाँ भी मैंने परंपरावाद और व्यवहारवाद की चर्चा की थी। आप ऐसे भी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और स्वरूप को लेकर ही परंपरावाद आया है जो व्यवहारवाद के पहले आया है और सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद व्यवहारवाद आया है। इन दोनों अवधारणाओं को यहाँ देख लें और मैं इसके बाद उत्तर व्यवहारवाद पर एक व्यवस्थित काम करूँगा और उसको आप लोग अलग एपिसोड में आप लोग देखेंगे। यहाँ पर परंपरावाद और व्यवहारवाद का आप लोग समझ रखें और उसी के परिप्रेक्ष्य में आप लोग महत्वपूर्ण पुस्तकों से इनका अध्यापन करें। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।